सो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग पे होने वाली है। मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ओएलईडी डिस्प्ले और कीपैड मैट्रिक्स मॉड्यूल को। सो फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, कौन मॉड्यूल्स कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारे मैं ऐसे बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है इसका पैकेट जो कि अमेजोन से आया हुआ है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो मैं कुछ यहाँ से कट करने वाला हूँ, यहाँ से कट कर लेते हैं। इसे करने के बाद से ये रहा बिल, इसको हटाते हैं साइड में। और ये रही दो पैकेट जिसके अंदर है ये कीपैड मैट्रिक्स मॉड्यूल और फिर ये है ओएलईडी डिस्प्ले। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो ये कुछ बॉक्स में दी हुई है, तो अच्छा है कि ये बॉक्स में दी हुई है इसको सेफ्टी के लिए। सो ये रही ओएलईडी डिस्प्ले। मैं आपको फोकस कर दूं अच्छे से सो आप देख सको। सो देख सकते हो ये है ओएलईडी डिस्प्ले और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 4 पिन होती है। सो एक होती है वीसीसी, एक होती है ग्राउंड, और मैं बता दूं और कौन कौन सी होती है। सो ये होती है एचसीएल और एक होती है एसडीए। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं एक बार। सो ये होती है पिंस। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में और अब खोलते हैं इस कीपैड मैट्रिक्स मॉड्यूल को। सो पैकिंग तो अच्छी की हुई है। तो फ्रेंड्स, ये रही कीपैड मैट्रिक्स मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 16 बटन्स दिया हुआ है, 4 इधर से और 4 इधर से। सो यहाँ पे 1 से लेके 0 तक दिया हुआ है, 0 to 9 दी हुई है। और यहाँ पे ABCD दी हुई है और स्टार हैच। ठीक है, इतने सारे ये यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 8 पिंस दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ब्लैक कलर्स में है और 4 व्हाइट कलर में है। सो मैं बताऊं ये क्यों किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जो ब्लैक कलर में है वो 4 रो के लिए काम करेंगे और ये जो 4 व्हाइट कलर्स में वो 4 कॉलम्स के लिए काम करते हैं। सो ये सारे जो पिंस होंगे वो आर्डिनो के साथ अटैच्ड होंगे और फिर आगे क्या प्रोग्राम जैसे होगा मैं आगे वीडियोस में दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं, मैं सब दोनों मॉड्यूल के इसके फीचर्स और क्वालिटीज बता दूं कि ये क्या क्या वर्क करते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इस ओएलईडी डिस्प्ले से। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने ओएलईडी का जो भी फीचर्स है वो मैंने एक नोटबुक में नोट करके रखा हुआ है। सो मैं उसके थ्रू में बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें इसको जब मैं बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी। सो ये जो स्क्रीन है ये 128x32 रेजोल्यूशन की स्क्रीन होती है। सो इसमें इतने एलईडीज अटैच्ड होते हैं और मैं बताऊं यहाँ पे इसमें 7 पेज होते हैं। ठीक है, 0 से लेके 7 तक। सो यहाँ पे 8 हो जाते हैं। सो यहाँ पे काउंट 7 तक किया जाता है लेकिन इसमें 8 पेज होते हैं। और यहाँ पे जो भी हर एक जो पेज होता है उसमें 128 कॉलम्स होते हैं। सो इसमें जो 128 कॉलम्स होते हैं, सो हर एक कॉलम के अंदर 8 रो वाइज 8 जो होते हैं एलईडीज अटैच्ड होते हैं। और इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है वो है SSD1306 SSD OLED डिस्प्ले के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर यूज की जाती है। सो यहाँ से ये कनेक्ट होता है और इसमें I2C इंटरफेस का यूज किया जाता है जो कि कम्युनिकेट करती है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्टर दिख रहे हैं। सो आप इतने कनेक्टर को अपने आर्डिनो के साथ नहीं अटैच कर सकते और उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। सो इसके साथ I2C IC का यूज किया जाता है और SSD 1306 माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें SIP जो होती है फास्टर काम करती है I2C से। ठीक है, और मैंने बताया 128x32 इसमें रेजोल्यूशन होती है और ये जो होती है 20 मिली एम्पियर पावर कंज्यूम करती है। और इसमें जो 1.65 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्टेज तक ये SSD 1306 वाले जो माइक्रो कंट्रोलर होती है वो वोल्टेज को कंज्यूम करती है। और लेकिन OLED पैनल जो होती है, ये जो OLED पैनल है वो 7 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक कनेक्ट होती है। सो उसके लिए हम एक सर्किट यूज करते हैं जिसका नाम है पंप सर्किट। सो उसके थ्रू हम लोग
हम लोग 5 वोल्ट दे पाते हैं इस आर्डिनो के थ्रू। तो ये है। और इसमें SCL जो पिन होता है वो सीरियल क्लॉक पिन होता है। सो इसके साथ सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। और SDA पिन जो होती है वो डेटा पिन होती है। सो डेटा को ट्रांसफर या डेटा को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब मैं बताऊं कैसे कैसे इसमें कनेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो आपको दिख रही होगी 4 पिन। सो आपको इसमें ग्राउंड दिख रही होगी, VCC दिख रही होगी, SCL पिन दिख रही होगी और SDA पिन दिख रही होगी। सो SCL पिन जो है वो आर्डिनो के 5 से कनेक्ट होती है, आर्डिनो के एनालॉग 5 से कनेक्ट होती है। और जो SCL पिन है वो आर्डिनो के 4 के साथ कनेक्टेड होती है। अब मैं बताऊं जो कि ये जो आर्डिनो ऊनो होता है तो उसके साथ A5 के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन आर्डिनो नैनो में भी A5 के साथ होती है, मेगा में 21 के साथ होती है, क्योंकि मेगा के साथ स्पेशली उसमें ऑप्शन होता है SD और SCL पिन का, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। और लूनाडो और माइक्रो में 3 नंबर के पिन के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसमें 2 लाइब्रेरी यूज की जाती है। सो पहला जो लाइब्रेरी है वो है SSD 1306 लाइब्रेरी और एक होती है Adafruit GFX लाइब्रेरी। सो SSD वाली जो होती है वो कम्युनिकेट करने के लिए लाइब्रेरी यूज की जाती है, और GFX वाली जो होती है वो इसके फीचर्स को इन्हांस करने के लिए होती है, जो कि अच्छे अच्छे पिक्सल्स को क्लियरफाई करने के लिए। और ये जैसे कि कलर इसका सेट करना हुआ, व्हाइट की ब्लैक सेट करना है, या कर्सर का साइज सेट करना है, या ये फॉन्ट चेंज करना है, या अलग अलग लुक करना है, सो आप उससे कर सकते हो इस GFX लाइब्रेरी से, ठीक है। तो ये हो गई इस OLED डिस्प्ले की फीचर। अब चलते हैं इस कीपैड मैट्रिक्स के बारे में। सो इसे हटाते हैं साइड में और ये दिखाता हूँ। सो ये है कीपैड मैट्रिक्स। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 4 रो और 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 करके 8 पिंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक 4 ब्लैक कलर में और 4 व्हाइट कलर में। सो जो 4 ब्लैक कलर में वो रो के लिए काम करती है, और ये जो 4 व्हाइट में वो 4 कॉलम्स के लिए काम करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहला वाला जो ब्लैक वाली जो पिन है वो रो के लिए काम करेगी, फर्स्ट रो के लिए, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे रो के लिए काम करेगी। ऐसे ही तीसरा और चौथे के लिए रो के लिए काम करेगी, और ये जो व्हाइट वाली है वो कॉलम्स के लिए काम करती है। सो व्हाइट में जो पहला वाला पिन है वो पहले कॉलम के लिए काम करेगी, वैसे ही दूसरे के लिए काम करेगी, तीसरे और चौथे के लिए काम करती है, ठीक है। अब इसके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी आती है इसके लिए भी, जिसका नाम है Keypad.h लाइब्रेरी। सो आपको इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करते हैं, और पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, जिसमें मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किया हुआ है, सर्वो का यूज किया है। सो उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे लाइब्रेरी ऐड करते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो डाल दूंगा। सो आप वहां से देख सकते हो कैसे ऐड करते हैं लाइब्रेरीज को। अब मैं जो इसमें जो कनेक्टेड होती है इंटरनल सर्किट, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सो इसमें कैसे ये कनेक्टेड होती है, वायरिंग की होती है अंदर से, बहुत सिंपल होती है और ये कनेक्टेड होती है। फ्रेंड्स मैं बताऊं इसमें कितने कितने पावर्स कंज्यूम होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होती है 30 मिली एम्पियर तक पावर्स कंज्यूम होती हैं, और ये हर एक सेगमेंट में 24 वोल्टेज का पावर हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है। जो हर एक सेगमेंट से, मतलब कि 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 ए वाले सेगमेंट्स, ये सारे जो सेगमेंट्स है उसमें हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 वोल्ट तक ही दे सकते हैं। और मैं बताऊं इसमें ये जो वर्किंग है वो 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्क कर सकती है बहुत आराम से, ठीक है। अब ये जो है बहुत इलास्टिक है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ये लचीला टाइप का है, ठीक है। और इसमें एक पीछे स्टिकर दी हुई है, सो आप इसको किसी भी बॉडी के साथ इसको अटैच कर सकते हो और इसको एक जगह पे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे आप कहीं भी इसको दीवार पे या किसी बॉडी पे चिपका दो, फिर इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो, और ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये रही आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कीजिए, और इन दोनों प्रोडक्ट का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहां से बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।